नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे शो पोर्टफोलियो पिक में। मैं कंचन नौटियाल डेली जुड़ती हूँ आपसे हमारे शो के इस खास सेगमेंट के जरिए, जहां हमें मिलती है जानकारी बढ़ते गिरते स्टॉक्स के बारे में और साथ ही मिलती है राय एक्सपर्ट्स के जरिए। तो चलिए शुरू करते हैं और जुड़ते हैं आज के खास मेहमान रचित जी से। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। तो बताइए, आज आप हमारे दर्शकों के लिए कौन सा पोर्टफोलियो पिक लेके आए हैं? नमस्कार मैम, आपको और सब दर्शकों को नमस्कार एंड थैंक यू फॉर कॉलिंग मी ऑन योर चैनल। देखिए, पोर्टफोलियो पिक आज हम जो लेकर आए हैं दैट इज यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, जिसको यूबीआई के नाम से भी बहुत हमारे दर्शक जानते होंगे। ये एक मुंबई बेस्ड बैंक है और इट वाज फाउंडेड इन द ईयर 1990। बहुत ही उम्दा बैंक है, कुछ प्रॉब्लम्स में रहा है, अब वो प्रॉब्लम से बाहर आ रहा है और इसमें इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन आप देखें तो इट इज 31,747 करोड़। फेस वैल्यू इसकी ₹10 की है और जैसा कि भी हम जब भी किसी कंपनी के बारे में बात करते हैं तो उसमें हम उसके शेयर होल्डिंग पैटर्न भी डिस्कस करते हैं। अभी प्रमोटर होल्डिंग में, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, 83.49%। FIIs थोड़ा सा कम इसमें रुचि रखते हैं, बट आई बिलीव इन टाइम टू कम उनका भी धीरे धीरे इंटरेस्ट क्रिएट होगा। उनकी होल्डिंग है 1.13%। DIIs 6.9% पे है। पब्लिक डोमेन तब भी थोड़ा ठीक है एट 8.47%। अब हम ये बात करें कि इस पर्टिकुलर बैंक के बारे में मैं आपसे क्यों बात कर रहा हूं, उसके पीछे कुछ, जैसा कि हमेशा हम डिस्कस करते हैं, कुछ पॉजिटिव फैक्टर्स मैं आपको बता देता हूं। इस बैंक की मुझे एक बहुत अच्छी चीज लगती है कि इसका कासा जो है दैट इज एट 36.33%। कासा एक वो फंड बैलेंस आप ऐसे समझ लीजिए जिसमें बैंक को जो पेमेंट है इंटरेस्ट का वो बहुत नेक्स्ट टू नेग्लिजिबल करना होता है, क्योंकि यूजुअली करंट अकाउंट्स और सेविंग अकाउंट्स जो बहुत छोटे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे होते हैं, वो इसका पूरा एक डिपॉजिट जितना है उसका एक पोर्शन है सॉरी, जिसमें इनका कॉस्ट ऑफ कैपिटल बहुत ही नेक्स्ट टू नेग्लिजिबल प्राइसिंग पे आ जाता है। तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है इसके लिए। फिर इसके साथ साथ आप देखें कि कंपनी ने, बैंक ने प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा दिया है पास्ट 3 साल के लिए, 36.69% पे मेंटेन कर रहा है और जो इनकम ग्रोथ है वो भी अच्छी है, 28.06%, जो पास्ट 3 सालों पे इन्होंने मेंटेन किया है। और इनके जो एडवांसेस हैं, जो एक बैंक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसमें भी ग्रोथ है 26.96% की इन पास्ट 3 इयर्स। जैसा कि हम हमेशा देखते हैं, कुछ ना कुछ नेगेटिव अगर हमको दिखे तो हम दर्शकों को बिल्कुल बताने की चेष्टा करते हैं। इसका ROA जो है वो पास्ट 3 साल के लिए थोड़ा सा लोअर एंड पे है एट 0.26%। बट आई बिलीव जैसे जैसे बैंक एक्सपेंशन प्लान कर रहा है, बैंक आगे बिजनेस अपना इंप्रूव कर रहा है, तो ये भी एक इंप्रूवमेंट के डायरेक्शन में जाएगा। आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम इन दैट। अब हम एक और चीज देखें, अब हम प्राइसिंग की बात कर लेते हैं। तो करंट लेवल्स पे एक बाय रिकमेंडेशन है जो हमारे तरफ से है। 46 लेवल्स अभी चल रहे हैं। 46 लेवल्स पे आप पोजीशन जनरेट कर सकते हैं, बना सकते हैं विद अ टारगेट ऑफ 58। सेकेंड टारगेट वुड बी ऑफ 72 एंड थर्ड टारगेट वुड बी ऑफ 89। जैसे ही ये टारगेट्स अचीव होते जाएंगे आपको हम बताते जाएंगे और आगे दर्शकों को अपडेट करते जाएंगे कि क्या पोजीशन कैसे मेंटेन करनी है। एक और चीज इसमें इंपॉर्टेंट है जो हमारा होता है बाय मोर का लेवल सॉरी, क्योंकि जैसा कि सभी जानते हैं मार्केट इतने वॉलेटाइल हो रहे हैं, तो इस वॉलेटिलिटी में हम थोड़ा सा अभी बाइंग करते हैं और थोड़ा सा लेटर ऑन बाइंग के लिए मेंटेन रखते हैं। तो हमारा जो बाय मोर का लेवल आता है वो आता है एट द ₹36। 36 के पहले हमको कुछ नहीं करना है। अभी हम बाय करेंगे, जैसे जैसे हमारे टारगेट अचीव होते जाएंगे वैसे वैसे हम इसमें पोजीशन अपनी ऊपर या नीचे करते रहेंगे। सर, अगर हम कंपनी का लास्ट सेल्स ग्रोथ देखें 5 इयर्स की, तो वो किस तरीके की ट्रेंड में है? देखिए, सेल्स ग्रोथ अच्छी रही है सॉरी, सेल्स ग्रोथ अच्छी रही है और आने वाले समय में मैं समझता हूं कि कंपनी का जिस तरह का ग्रोथ प्लान है उस ग्रोथ प्लान के हिसाब से और इम्प्रूव होनी चाहिए।
मैं कुछ एक आपको डिटेल्स दे देता हूं ग्रोथ प्लान के बारे में। ग्रोथ प्लान जैसे कि आपने देखा ही होगा, मई एंड में इनका एक अपडेट आया था दैट दे आर प्लानिंग टू रेज 80-100 करोड़ ऑफ कैपिटल फॉर बिजनेस एक्सपेंशन, जो कि इनका थोड़ा सा पोर्शन आएगा ओएफएस के थ्रू, अपना जो इक्विटी है वो ऑफलोड करेंगे, फिर कुछ बॉन्ड्स लेकर आएंगे और भी इंस्ट्रूमेंट्स यूज करेंगे फंड रेजिंग के लिए। तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि बैंक को एग्रेसिवली आगे फंड रेज करके और फंड इन्फ्यूज करके कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी दिख रही है, जिसके लिए ये आगे काम कर रहे हैं। इसके अलावा आप देखें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एमएसएमई का जो इनका प्लेटफॉर्म है उसको ये बिल्कुल डिजिटलाइज करने के मोड पे आ गए हैं। आपने जैसे नोटिस भी किया होगा, धीरे धीरे जितने भी ऐसे कैटेगरी के बैंक्स हैं वो डिजिटलाइजेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि उससे उनका जो क्लाइंट एक्सपोजर है वो भी ठीक होता है। तो अब ये डिजिटलाइजेशन के मोड पे आगे बढ़ रहे हैं, जो कि बहुत पॉजिटिव है इस बैंक के लिए। और एमएसएमई को डिजिटलाइजेशन पे लाने के में इनको 2 से 3 साल लगेंगे, जो इंटर्न इनको अच्छे एमएसएमई कस्टमर्स दिलाने में सक्षम रहेंगे। एक लेटेस्ट अपडेट और है कि ये यूपीआई और यूपीआई लाइट के थ्रू भी क्रेडिट कार्ड इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जो कि रूरल सेक्टर में इनके पेमेंट सिस्टम को और इम्प्रूव करेगा। सर, अगर हम पीयर कंपैरिजन की बात करें तो कौन सी कंपनीज हमें देखने को मिलेंगी? देखिए, पीयर कंपैरिजन वैसे तो अगर आप समझें तो हर बैंक ही इनका एक कॉम्पिटिटर है, मगर पीयर कंपैरिजन की बात करें, इसके मार्केट कैपिटलाइजेशन से मिलते जुलते और ऐसे ही टाइप के बैंक्स में आप कंपेयर कर सकते हैं कैनरा बैंक, आईओबी, इंडियन बैंक एंड पीएनबी। और इनमें से चुनिंदा, जैसे कि पीएनबी और कैनरा बैंक में आपने लेटली मूवमेंट भी देखा होगा, उसके कंपैरिजन में यूनियन बैंक ने अभी तक मूवमेंट किया है भी नहीं। ओके सर, जैसे कि हम देख रहे हैं कि लास्ट टाइम भी रिजल्ट्स अच्छे थे, इस टाइम भी रिजल्ट्स अच्छे देखने को मिल रहे हैं, तो इसके अंडरलाइन ड्राइवर्स क्या है? देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। अंडरलाइन ड्राइवर्स कोई एक नहीं, बहुत सारे हैं। एक तो जो वर्किंग पॉपुलेशन है हमारी कंट्री की, वो आप देख रही हैं दिन पर दिन इंक्रीज कर रही है, जिसके कारण से हमारे ओवरऑल बैंकिंग सिस्टम को एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिल रहा है। जितनी वर्किंग पॉपुलेशन बढ़ेगी उतनी ही बैंकिंग एक्टिविटी बढ़ेगी। एक तो ये है। दूसरी ये है कि डिस्पोजेबल इनकम जो है वो हमारी कंट्री की एज अ होल इंक्रीज हो रही है, जिसके कारण से आप देखिए कि बैंकिंग सिस्टम के सपोर्ट से ही आगे जो डिमांड्स के पेमेंट हो रहे हैं, जितने भी हम परचेजेस कर रहे हैं, उसके पेमेंट बैंकिंग सिस्टम के थ्रू ही हो रहे हैं, और उसका भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। इसके अलावा आप देखें कि अब बैंकिंग सिस्टम के थ्रू ही हमारा जो इन्वेस्टमेंट्स वगैरह रूट हो रहे हैं, लेटली आपने नोटिस भी किया होगा कि आजकल हम लोग इन्वेस्टमेंट्स हैवी भी बहुत ज्यादा हो गए हैं। तो ये ओवरऑल बैंकिंग सिस्टम में एक डिमांड जनरेट हो रही है, जिसका फायदा यूनियन बैंक को भी मिल रहा है। और इसके साथ साथ आप देखें कि जिस तरीके से हमारा टेक्नोलॉजी का भी इनोवेशन हो रहा है, और जैसे अभी हमने बात भी करी थी कि इन लोगों ने एक यूपीआई क्रेडिट कार्ड भी इंट्रोड्यूस किया है। डिजिटलाइजेशन के साथ साथ जिस बात पे अब यूनियन बैंक चलने लग गया है, डिजिटलाइजेशन भी आप देखें आजकल बैंकिंग सिस्टम में बहुत ज्यादा होने लग गई है। एंड देयर विल कम अ टाइम जब हम पूरा ही प्लेटफॉर्म डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ले जाएंगे, तो जो बैंक्स उसमें रहेंगे उनको इस बात का बेनिफिट मिलेगा। और ओवरऑल जो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक सेटअप है, और जो हम अब अपनी इकोनॉमी में डिमांड देख रहे हैं, जिस तरीके का इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, उसका बेनिफिट भी इसको आने वाले समय में मिलेगा। बहुत शुक्रिया सर, हमारे शो में आने के लिए, हमारे दर्शकों को बढ़िया एनालिसिस देने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थे रचित खंडेलवाल जी, जो लेके आए थे एक बहुत ही बढ़िया पोर्टफोलियो पिक। ऐसे ही अलग अलग स्टॉक के एनालिसिस के लिए जुड़े रहिए हमारे शो पोर्टफोलियो पिक के साथ। धन्यवाद।